कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओशेनिया में कुछ वृद्धि हो रही है और साउथ अमेरिका में भी कुछ वृद्धि देखी जा रही है। अब हम आपको भारत की स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। भारत में इस समय लगभग 19 लाख एक्टिव केसेस हैं और पिछले एक सप्ताह के हिसाब से अगर औसत प्रतिदिन आने वाले केसेस को देखें तो 2,71,000 से कुछ अधिक केस प्रतिदिन आ रहे थे पिछले सप्ताह, और पॉजिटिविटी लगभग 16% के बराबर है, और ये तीसरा सर्ज हम अपने देश में देख रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस स्लाइड के नीचे जो हमने ग्राफ आपको दिखाया है कि कैसे प्रतिदिन आने वाले केसेस, जो डेली केसेस होते हैं, उनकी संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है 1 जनवरी से लेकर आज तक, और प्रतिदिन जो पॉजिटिविटी देखी जाती है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है 1 जनवरी से आज तक। तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में 3,17,000 केस 24 घंटे में आए, और अगर उसको हम 1 जनवरी से कंपेयर करें तो उस समय लगभग 22,000 के बराबर केस आ रहे थे। तो एक निरंतर ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है ये केसेस का। पॉजिटिविटी भी 1 जनवरी को लगभग 2% थी। ये डेली पॉजिटिविटी है। इससे पहले मैंने आपको एवरेज वीकली पॉजिटिविटी के बारे में बताया था, जो कि 15.91 या 16% है। डेली पॉजिटिविटी अगर आप देखें तो ये 2% से बढ़कर अभी लगभग 16%, 16.41 is the positivity which has been registered in the last 24 hours. What is equally important to note is that in the last 4 days, the number of tests being conducted per day have increased day on day, and in last 24 hours we have done around 19 lakh tests in the country. So therefore, this captures the increase in daily cases, increase in daily positivity, accompanied by increase in daily tests. कौन से राज्य हैं जो कि चिंता का विषय है? महाराष्ट्र में जो वीकली पॉजिटिविटी है, जैसा हमने ऊपर दिखाया है, ये लगभग 2% से बढ़कर अब 22% हो गई है। केसेस भी बढ़े हैं, 2,91,000 हैं अगर आप वीकली केसेस अंतिम सप्ताह में देखें। कर्नाटक में पॉजिटिविटी 0.5% हुआ करती थी 4 हफ्ते पहले, वो अब 15% है। तमिलनाडु में भी अराउंड 0.5%, 0.67 से बढ़कर 20% हुई है। केरल में पॉजिटिविटी 32% है, दिल्ली में 30% है, उत्तर प्रदेश में 6% से कुछ अधिक है, slightly more than 6% in UP. So these are states with whom we are in continuous contact and dialogue, and we are reviewing the situation. We have sent central teams to these states, and those central teams have visited various districts and have then briefed the health administration of these states. और जो केंद्र की टीमें गई हैं उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश और परामर्श भी दिए हैं। अगर देश के स्तर पर देखें तो इस समय 11 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये हमने लाल रंग से इस नक्शे में दिखाए हैं। 13 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं लेकिन 50,000 से कम हैं। ये आप देखेंगे कि पीले रंग से दिखाए हैं। और 12 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं, ये हरे रंग से दिखाए हैं। अगर हम टॉप 10 स्टेट्स को देखें जहां की न केवल एक्टिव केसेस अधिक हैं बल्कि उनका कुल कंट्रीब्यूशन, जो देश के स्तर पर एक्टिव केसेस हैं उन पर क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी सूची भी हमने आपके समक्ष रखी है। इसमें महाराष्ट्र है जहां 2,68,000 एक्टिव केसेस हैं, कर्नाटक है जहां 2,67,000 हैं, तमिलनाडु है जहां 1,70,000 हैं, केरला है जहां 1,70,000 के लगभग हैं, और पश्चिम बंगाल है जहां 1,51,000 है।
बाकी सब जो राज्य इसमें हमने दिखाए हैं वहाँ इससे कम केसेस है। अब अगर जिलों के स्तर पर देखें कि पेंडेमिक कैसे बिहेव कर रहा है, तो आप ये पाएंगे कि 12 जनवरी को समाप्त होने वाले सप्ताह में हमारे देश में लगभग 335 जिले ऐसे थे जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। अभी 515 जिले ऐसे हैं जहां की 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई है। तो ये भी जो पॉजिटिविटी का बढ़ता हुआ ट्रेंड है, दिस इज इन सिंक विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस। ये एक महत्वपूर्ण बात हम आपको दिखाना चाहते थे। ये एक कंपैरिजन है कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर, की इंडाइसेस पर, सेकेंड सर्ज और थर्ड सर्ज के बीच में। ऊपर का जो ग्राफ है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 का ग्राफ है। नीले रंग से जो बार हम दिखा रहे हैं वो है कि कैसे हमारे यहाँ जो डेली केसेस थे सेकेंड सर्ज में वो कैसे बढ़े, और जो लाल रंग का ग्राफ है ऊपर ही वो ये दिखाता है कि प्रतिदिन होने वाली जो मृत्यु हैं, 7 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो कितनी हुई। तो आप ये देखेंगे कि जब 3,86,000 केस प्रतिदिन हो रहे थे दूसरी सर्ज में, तो जो मृत्यु थी वो 3,000 के लगभग हो रही थी। उस समय देश में कुल वैक्सीनेटेड लोगों का प्रतिशत 2%, ओनली 2% ऑफ पीपल इन आवर कंट्री वर वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 1st of April to 30th of April, and while we had almost 4 lakh new cases, the number of deaths which were happening on a daily basis were more than 3,000. Now let us see what is happening today. आज हमारे देश में क्या हो रहा है। 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच के केसेस और मृत्यु का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि केसेस 3,17,532 हैं, जबकि जो मृत्यु हो रही हैं वो 380 हैं। और इस समय जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है लोगों का जो वैक्सीनेट हो गए पूरी तरह से, वो 72%। तो 2 बड़ी चीज इस कंपैरिजन से उभर कर आती हैं। एक ये कि दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में एक्टिव केसेस के मुकाबले होने वाली मृत्यु बहुत सिग्निफिकेंटली घट गई हैं। और दूसरा, दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है। इसलिए ये आवश्यक है कि जिन लोगों ने अभी अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया वो कराएं। पहली डोज जिन्होंने नहीं ली उसे लें, जिन्होंने दूसरी नहीं ली उसे लें। जो नए आयु वर्ग वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ हुए हैं उसमें भी लोग आगे आएं, वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उसमें प्रोग्रेस हुई है। और जिनको प्रिकॉशन डोज लेनी है वो भी आगे आएं। अब यही चीज हम दिल्ली के स्तर पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ सेकेंड सर्ज और थर्ड सर्ज में। ऊपर का जो ग्राफ है वो है सेकेंड सर्ज का ग्राफ। ये आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 का ग्राफ है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कैसे बढ़ा वो नीली ग्राफ है। द ब्लू ग्राफ डिनोट्स हाउ पॉजिटिविटी इन दिल्ली reached a peak and then declined towards end of May, and the red graph is the COVID beds which were occupied. You will see that the bed occupancy remained significantly high from 1st of April to almost 20th of May. अब हम आपको नीचे के ग्राफ की ओर ले जाते हैं। ये तीसरे सर्ज का ग्राफ है जो अभी
दिल्ली में हम देख रहे हैं। इसमें जो नीले रंग का ग्राफ है ये पॉजिटिविटी रेट है, जो आप देखेंगे कि तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जो लाल रंग का ग्राफ है वो कोविड बेड्स जो ऑक्यूपाई हैं दिल्ली में, वो उसका ग्राफ है। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें ये दिखाता है कि दूसरी सर्ज की तुलना में दिल्ली में तीसरी सर्ज के दौरान जो लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं या जिनको अस्पताल में बेड की आवश्यकता पड़ रही है, उनका नंबर बहुत कम है, सिग्निफिकेंटली लोअर। कितना कम है वो हम आगे की स्लाइड में आपको दिखाएंगे। अब कुछ जानकारी हम आपको क्लिनिकल पैरामीटर्स के बारे में भी देना चाहेंगे। वर्तमान सर्ज में, करंट सर्ज जो अभी चल रही है दिल्ली में, हमने ये पाया कि जो एडल्ट पेशेंट्स हैं, 18 बरस से ऊपर वाले लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें 99% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कॉमन सिम्टम्स हैं बुखार के। कुछ ऐसे भी हैं जिनको कपकपी आ रही है, विद और विदाउट रिगर, बुखार कंपकपी के साथ या बिना कपकपी के साथ। खांसी है, कफ, इरिटेशन इन द थ्रोट, गले में खराश। यूजुअली 5वें दिन तक ये सिम्टम्स रिजॉल्व हो रहे हैं, दे आर सेटलिंग डाउन, दे आर रिजॉल्विंग। मस्कुलर वीकनेस है और टायर्डनेस है, थकावट। तो ये सिम्टम्स हैं जो हम इस सर्ज में दिल्ली में देख रहे हैं। हमारा मानना है पूरे देश में देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आंकड़े हमारे पास थे और हर दिन के थे, तो इसलिए ये हम आपसे साझा कर रहे हैं। अब अगर बच्चों को देखें, पीडियाट्रिक पेशेंट्स, ऐसे बच्चे जो कि इस सर्ज में कोविड से प्रभावित हुए और दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हुए, वहां हमने देखा कि 11 से 18 बरस के लोगों में फीवर कॉमन सिम्टम है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन लंग्स में या फेफड़ों में नहीं जा रहा है। इन बच्चों के केस में दिल्ली में हमने ये पाया। हमने ये भी पाया कि कोविड निमोनिया के केस, यानी जब इन्फेक्शन नीचे जाता है फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो कोविड निमोनिया के केस बढ़ते हैं, तो वो भी बहुत कम है। अब हम आपको बताना चाहेंगे दिल्ली में एक्टिव केसेस, पॉजिटिव केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन की क्या स्थिति है। इस प्रकार का विश्लेषण हम प्रत्येक राज्य के लिए करते हैं। आने वाले दिनों में हम अन्य राज्यों की जानकारी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन ज्योग्राफी है, देश की राजधानी है, दिल्ली में जो होता है उस पर सबकी नज़र और निगाह रहती है, इसलिए हम आपको दिखाना चाहते थे। इसमें 2 तरह के ग्राफ हैं। लाल रंग का ग्राफ एक्टिव केसेस का है और नीले रंग का जो ग्राफ है ये नए केसेस का। नए केस मतलब प्रतिदिन जो केस आए। और एक हरे रंग का भी ग्राफ है जो बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के समान, वो हॉस्पिटलाइजेशन का ग्राफ। तो दिल्ली में जब प्रतिदिन 75,000, 78,000, 83,000 केसेस आते हैं, एक्टिव केसेस रहते हैं, तो जो डेली केस हैं वो 12,000, 11,000 या 13,000 आते हैं, जो नीचे ब्लू ग्राफ में हमने दिखाया है। इसके अनुपात में हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर 9 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 1600 से लेकर 2600 तक रहा है, यानी द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस is in the region of 75,000 to 78,000. However, out of these active cases, the number of cases which are hospitalized in Delhi is in the region of 2,500 to 2,600. So this is the information that we wanted to share with you. अब कुछ बात वैक्सीनेशन के बारे में। देश ने लगभग 160 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर करने का एक ऐतिहासिक माइलस्टोन पाया है। आज शाम तक ये पूरा हो जाएगा। अभी 159.67 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर हो गई हैं देश में। देश की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके 94% को कम से कम 1 डोज लग गई है, 72% को दोनों डोज लग गई हैं,
52% जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं, 15 साल से 18 साल के बच्चे, उनको भी एक डोज लग गई है। दिस नंबर इज 3.84 करोड़। ये वो राज्य हैं जिन्होंने कि 18 साल से ऊपर की पॉपुलेशन में या तो पहली डोज का 100% कवरेज कर लिया है, 100%, या देश के एवरेज से अधिक कवरेज किया है। देश का एवरेज, जैसा मैंने आपको बताया, 94% है, और अनेक राज्य ऐसे हैं जिनके हमने नाम दिए हैं जिन्होंने उससे ज़्यादा कवरेज किया है। ये दूसरी डोज का कवरेज है। इसमें 21 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से अधिक सेकेंड डोज कवरेज किया है, और 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 100% कवरेज किया है। अब जो अंतिम तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो 15 से 18 बरस के बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में है, यंग एडल्ट्स के वैक्सीनेशन के बारे में। हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने को वैक्सीनेट करने में दिखाई है। देश में 52% यंग एडल्ट्स को हमने वैक्सीनेट किया है पहली डोज से। 91% आंध्रा में हुए हैं, 83% हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, 71% मध्य प्रदेश में, 70% अंडमान और निकोबार में, 68% दिल्ली में, 66% गुजरात में और 65% कर्नाटक में। तो आप देखेंगे कि बड़े राज्य, छोटे राज्य, संघ शासित क्षेत्र, जो हमारे द्वीप हैं, सब में बहुत ही जोश और खरोश से लोगों ने इस वैक्सीनेशन में भाग लिया है। आगे जाते हुए, जैसा हमने अनुरोध किया, ये जरूरी है कि लोग वैक्सीनेशन का अपना शेड्यूल पूरा करें। जिनको प्रिकॉशन डोज लेनी है वो अवश्य समय पर लें। जिनको नए वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ किया गया है 15 से 18 साल, वो भी वैक्सीनेशन अपना लें, और हम सब कोविड अनुरूप आचार और व्यवहार को अपनाएं। यही हमारा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। Thank you for this wonderful presentation. I will just emphasize on 2 points. One is regarding tests and the other is regarding vaccination. Now, we know that the overall test performance in the country is... Testing commodities are in plenty, whether it be for RT-PCR, whether it be for rapid antigen test or for home antigen test, or the ancillary equipment like viral transport medium or RNA extraction kits. Then what is important to note that we have noted an increasing uptake of home tests being observed. In the whole of 2021, we saw only 3,000 tests, home tests that were used. And in these 20 days, we have